फाइन। सो अगेन बच्चों, सभी गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। एंड यस, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, हमने पिछले में क्या था, हमने पिछले वाले पार्ट में हमने ये किया था कि हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के बारे में पढ़ाई किया था, है ना। हमने क्या देखा, जो आपका इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है उसका बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। हमने क्या देखा, दैट इज पहला आपका क्या था बच्चा, पहला वाला हमारा वैंडरवाल था, उसका डाइपोल डाइपोल था, फिर आपका डाइपोल इंड्यूस था, है ना। ये आपका खाली थियोरी बेस्ड वाला पार्ट, ये आपका खाली थियोरी बेस्ड है। ये आपको खाली एग्जाम में खाली प्रॉपर इसको ध्यान रखना, और कुछ में ध्यान नहीं रखना, ठीक है ना। ओके, फिर हमने क्या देखा, ये करने के बाद आपको जो मेन पार्ट आता है, आपका आता है गैस लॉ के बारे में, जो भी हम पढ़ने वाले, आज हम जो पढ़ने वाले थे ना, गैस लॉ काफी इंपॉर्टेंट है। तो उसका उसका जो मैथमेटिकल टर्म्स है वो काफी सिंपल होते हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा उसको जो ग्राफ्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो सारे ग्राफ आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो, स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे क्या, यहाँ पे देखो लिखा है, व्हाट डज द स्टेट ऑफ मैटर डिपेंड ऑन। क्या बोलता है, जो हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो बेसिकली 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। कौन सा, एक हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में डिपेंड करता है, और आपका कहता है थर्मल एनर्जी के बारे में डिपेंड करता है, ठीक है ना बच्चों। ये काफी सिंपल वाला पार्ट था, अभी हम उसके बारे में आगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे, ओके। अच्छा, अब ये कौन पढ़ेगा, ये पढ़ेंगे कौन पढ़ेगा इसको, सर मैं। हाँ पढ़िए पढ़िए, चलो कौन पढ़िए पढ़िए। Energy of a body arising from a motion of its atom or molecule. Measure of average kinetic energy of the particle of the matter. ओके, तो यहाँ पे देखो, जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में बात करें ना बच्चों, तो सबसे पहले आपके मन में क्या आना चाहिए, हम कहते हैं हीट। जब हम क्या करते हैं, थर्मल मतलब क्या, हीट के बारे में बात करते हैं ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चा कि जब भी आपका थर्मल एनर्जी के बारे में हो, तो क्या आपके मन में क्या आना चाहिए, आपका हीट के बारे में ध्यान आना चाहिए। अगेन मैं बोलूँ क्या होगा, थर्मल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। तो थर्मल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो ये भी काफी सिंपल वाला पार्ट है। ओके, अब देखो आगे मैं क्या बोलूंगा कि आपको जो स्टेट ऑफ मैटर है, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करेंगे, तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, आपके मॉलिक्यूल से एक दूसरे पकड़ रखता है, मतलब एकदम बाइंड के रखेगा, मतलब पास पास रखेगा। लेकिन आपका थर्मल क्या करेगा, उनको दूर लेके जाएगा, क्या करेगा, उसको दूर लेके जाएगा। समझ गया बच्चा, वापस बोल रहा हूँ, जब हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में बात करते, तो क्या करेगा, वो क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को एक साथ रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। लेकिन जब हम थर्मल एनर्जी के बारे में स्टडी करते हैं, तो क्या होगा, हम हीट सप्लाई करें तो क्या होगा, उसमें डिस्टेंस होगा आपका बढ़ेगा, कैसा डिस्टेंस आपका बढ़ेगा। समझ गए, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके फाइन, अब देखो अगेन इसके बारे में पढ़ो बच्चा, कंटिन्यू करो बच्चा, पढ़ो पढ़ो उसको। Intermolecular forces. Intermolecular forces versus नहीं thermal नहीं, energy. दोनों नहीं दोनों नहीं। अच्छा, सबसे पहले देखो, अभी सबसे शीतल ने किया था ना, उसके बाद फिर उसका मान, उसके बाद फिर दो दूसरा हैंड रेस करेगा, वो पढ़ेंगे, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप। ओके चलिए, हाँ पढ़िए बेटा, आप पढ़िए, शीतल बेटा पढ़िए। Intermolecular forces versus thermal energy. Intermolecular forces tend to keep the molecule together, but thermal energy tends to keep them apart. The result of balance between these two forces, these states of matter. हाँ, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि आपका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या करता है, वो आपके मॉलिक्यूल क्या करेगा, आपका बाइंड क्या करेगा, उसको बाइंड करके रखेगा। लेकिन जब हम क्या करेगा, हम ऐसा बोल सकते हैं, इट विल बाइंड, उसको बाइंड करके रखेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी के बारे में, जब हम बात करते हैं थर्मल एनर्जी, तो क्या करेगा, वो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे दूर दूर रखेगा, दूर दूर रखेगा। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि इसमें बैलेंस बनता है, इसमें आपका स्टेट ऑफ मैटर के बीच में। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको बोलता हूँ आइस के बारे में बात करता हूँ, आइस कैसा है, सॉलिड स्टेट है। अगर मैं इसमें क्या करता हूँ, क्या करता हूँ मैं, थर्मल एनर्जी इंक्रीज करता हूँ, क्या होगा, आइस क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, मतलब वाटर बन जाएगा, फिर आगे फिर क्या होगा, वो आपका गैस बन जाएगा। अगर हम क्या करेंगे, एनर्जी बार बार सप्लाई करते रहेंगे तो। सिमिलरली जब हम ये मैं किसे बोला, ये मैंने थर्मल एनर्जी के लिए बोला। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में, तो क्या होगा, जब हमारा इंटरमोलिकुलर फोर्स अट्रैक्ट होता, क्या होगा, आप बोलो क्या, आप क्या बोलोगे, गैस से क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा, लिक्विड से क्या बनेगा, आपका आइस बनेगा, ठीक है ना। तो ये हम ना, ये हमारा काफी सिंपल सा बेसिक टॉपिक है जो आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। ओके,
अब ये वाला पार्ट पढ़ेंगे। मान बेटा, मान पढ़िए इसको, कम ऑन। Intermolecular forces vs thermal energy. Gas, liquid, solid. हमने क्या देखा? हाँ, तो मतलब ये बोलोगे जब आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा, प्रीडोमिनेट कर रहा तो क्या होगा आपका, गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा। सिमिलरली जब आपका क्या होगा, थर्मल एनर्जी हो तो क्या होगा आपका, आप बोलोगे सॉलिड से क्या होगा आपका, सॉलिड से लिक्विड एंड देन लिक्विड से गैस बनेगा। तो आई थिंक ये वाला पार्ट काफी सिंपल है, ऐसा कोई बड़ा डील वाली बात नहीं, राइट? समझ गए ना बच्चे वाला पार्ट अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं ना? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक ना? अब देखो, अगर अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ गैस स्टेट के बारे में। तो ये भी कैसा है, ये बहुत बेसिक से टॉपिक है, आपको ऐसा कोई एंट्रेंस लेवल की इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, अगर मैं बोलूँ बोर्ड एग्जाम के लिए, तो बोर्ड एग्जाम के लिए यस इट इज डेफिनेटली, आपको अगर प्रॉपर्टीज पूछेंगे तो आपको यह पार्ट पढ़ना है, ठीक है ना? हाँ, तो अभी अगेन मान बेटा पढ़िए, कंटिन्यू करिए, 3 प्रॉपर्टीज पढ़िए, कम ऑन। जनरल प्रॉपर्टी, General properties of gaseous state. गैस स्टेट जी। No fixed shape and volume. Number 2, much lower density than the solids and liquids. Number 3, Very weak good. forces of attraction. अट्रैक्शन। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, ये देखो ये वाला पार्ट जो है ना काफी बेसिक्स वाला पार्ट है, आई थिंक हम 9th एंड 10th से पढ़ रहे हैं, राइट? ये ऐसा कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है, बेसिक वाला पार्ट है। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा गैस की कैसे हो रही है, शेप ऑफ, ये वाला पार्ट तो एकदम सिंपल है। सेकंड वाला पार्ट क्या बोल रहे हैं, मच लोअर डेंसिटी देन सॉलिड एंड लिक्विड। तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके क्या हम क्या बोलते हैं, जब हम गैस के बारे में पढ़ाई करते तो क्या होगा, गैस के मॉलिक्यूल से दूर दूर, कैसे आपका दूर दूर है, तो उनकी डेंसिटी कैसे होगी, थोड़ा कम हो जाए। क्यों? जिस डेंसिटी कब बढ़ेगा, जब आपका एकदम, जब मॉलिक्यूल क्या और एकदम पास होगा, जब आपका मॉलिक्यूल एकदम पास होगा तो क्या होगा, आपका डेंसिटी बढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या आपका सब मॉलिक्यूल दूर दूर है तो क्या होगा, आपका डेंसिटी घट जाएगा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना? थर्ड पॉइंट हमने क्या बोला, थर्ड पॉइंट में ये बोला, इसमें क्या होता है आपका वेग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या आपका है, वेग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सिंपल सी बात है, क्यों? क्योंकि गैस के साथ दूर दूर मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, आपका वीक ही होगा। चलिए अब नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे, अल्पना। exerts pressure equally in a directions, indefinite expansibility and high compressibility forms homogeneous mixtures. ओके, अब देखो ऊपर वाला 3 तो काफी इजी थे। अब मैं बोलता हूँ कि बच्चे ना ये एग्जाम में भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाई फाई वर्ड्स आ जाते हैं। तो आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर मैं स्प्रे करता हूँ, अगर मैं कोई चीज स्प्रे करता हूँ या फिर मैं फ्रेग्रेंस यूज करता हूँ, क्या होगा, इक्वल डायरेक्शन में क्या होगा, उसका स्मेल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, राइट? है ना? तो हम क्या बोल सकते हैं, इट एक्सर्ट प्रेशर इक्वल इन ऑल डायरेक्शन। सिमिलरली हम क्या करते हैं, गैस को, अगर मैंने गैस को कंप्रेस किया तो क्या, सॉरी एक्सपेंड किया, क्या होगा, वो हर जगह फैल जाएगा। सिमिलरली क्या करते हैं हम, अगर गैस को बहुत जोर से कंप्रेस करते हैं, क्या होगा आपका, वो कंप्रेसिबल हो जाता है। क्या होता है, आपका कंप्रेसिबल हो जाता है। तो आप क्या बोलोगे उसके, वो कैसा है, आप ऐसे बोल सकते हो, इट कैन, आप ऐसे बोलते हो, गैस कैन इजिली एक्सपैंड, ये भी बोल सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या बोल सकते हो, फिर आप एकदम इजी लैंग्वेज में, अगर आप चाहते हो कि ये ना लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, गैस कैन इजिली एक्सपैंड एंड गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, मतलब उसको बहुत दबा दे सकते हैं। और हमने क्या देखा, दे फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। सिंपल सी बात है, अगर हमको डिफरेंट गैस को कंबाइन करते तो क्या होगा, हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे कौन सा गैस क्या है करके, है ना बच्चों? तो ये वाला पार्ट भी काफी सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, एकदम सिंपल वाला पार्ट है, ठीक है ना? तो ये सबको समझ में आया पड़ता है ये वाला पार्ट, कोई दिक्कत है ना किसी को? No, sir. Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर का हमने एक एग्जांपल है, हमने क्या देखा, पहले कंट्री में क्या आपका, एक आपका येलो है और क्या ब्लू, आपका यहाँ पे सेकंड में क्या ब्लू है। तो जैसे हम कंबाइन करते क्या होगा, आपका होमोजेनियस मिक्सचर हो जाएगा, जिसमें क्या है, तो उसके बाद में उसको सेपरेट आउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? काफी सिंपल है, मैं खाली एग्जांपल समझाने के लिए देगा, ठीक है ना? ओके चलिए अगेन ये वाला पार्ट। हाँ, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी जो पढ़ने वाले हैं ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ाई करना है, उससे ग्राफ्स भी, उसके लॉस के बारे में, ठीक है ना? ओके हाँ पढ़िए बेटा, अगेन अल्पना पढ़िए। Behavior of gases is governed by some laws. हम उससे क्या बोलते हैं, सिंपल सी बात है, देखो बिहेवियर की बात करें ना, बिहेवियर मतलब क्या, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे, प्रेशर घटा देंगे, है ना, अगर हम वॉल्यूम बढ़ा देंगे तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है,
जो गैस का जो बिहेवियर है ना, उसको स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, लॉस के बारे में पढ़ाई करते हैं। और लॉस से क्या होता है, हम उसको बोलते हैं गैसेस लॉस। क्या बोलते हैं उसको, गैस लॉ के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए अगेन हम बात करें गैस लॉ के बारे में। तो गैस लॉ में क्या दिखाता है, पढ़ो बच्चा, अगेन पढ़िए बच्चा, गैस लॉ में क्या बताता है, पढ़ो बच्चा। Relationship between measurable property, pressure, volume, temperature, amount of gases. Okay, that is interdependent properties describe the state of describe the state of gas। सिंपल सी बात है, हमें देखो, हमें जो गैस लॉ है हमें क्या डिसाइड करेगा, ये हमें क्या क्या बताएगा, ये हमें प्रेशर के बारे में बताएगा, वॉल्यूम के बारे में बताएगा, टेम्परेचर के बारे में और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के बारे में बताएगा। जब हम क्या करते हैं, इन सब का रिलेशनशिप पढ़ते हैं गैस के बारे में, हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोले गैस लॉ के बारे में उसको बोलते हैं, ठीक है ना। आई थिंक इट इज वेरी सिंपल, कोई बिग डील नहीं है, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब देखो आगे बढ़ने से पहले मैं बोलूंगा ये जो पार्ट है, ये पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों कि ये वाला पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है और आपको इसको पता होना चाहिए। आपको जो वाला पार्ट कैसा होना चाहिए, आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि इसके बारे में क्या क्या बोलते हैं। देखो ये वैल्यू याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्या बोला यहाँ पे, दैट इज 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। ये इसके पास्कल के बराबर होता है, ठीक है ना। और एक बात देखो, कभी क्या होता है, यहाँ पे क्या दिया, 1 बार दिया और 1 एटमॉस्फेयर दिया है। कभी क्या होता है कि बच्चे उसको सेम समझते थे, क्या बोलते हैं 1 बार जो है और 1 एटमॉस्फेयर सेम है, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखना 1 बार और 1 एटमॉस्फेयर सेम नहीं होते, वो आपका सेम नहीं होता। क्यों, देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1 एटमॉस्फेयर होता है 1.01 बार। तो आप क्या बोलोगे, 1 ATM इज इक्वल टू 1.01 बार के बराबर होता है, इक्वल होता है। तो मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली आपका जो एटमॉस्फेयर कैसा है, बड़ा क्वांटिटी, आपका बार कैसा है, थोड़ा छोटा क्वांटिटी, थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी, ज्यादा है थोड़ा सा छोटा क्वांटिटी, समझ गए बच्चा। और एक बात, एग्जाम में क्या करेंगे ना, ये वाले जो देंगे आपको, ऐसा क्या बोलेंगे, 760 टॉर दे देंगे या 760 mm of Hg दे देंगे, तो बच्चे बहुत डर जाते हैं, अरे बाप रे ये क्या पूछ लिया, ये क्या पूछ लिया। तो आपको डरना नहीं है, ये सारे वाले क्या होते हैं, किसको डिफाइन करते हैं, ये सारे वाले किसको डिफाइन करते हैं, आपके 1 एटमॉस्फेयर को करते हैं, आपके 1 एटमॉस्फेयर को डिफाइन करते हैं। सिमिलरली अगर आपको क्वेश्चन में से लिखा होगा 750 mm of Hg या लिखा होगा 750 टॉर, तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब क्या होगा बच्चा, उसका मतलब होगा आपका 1 बार, क्या होगा आपका 1 बार के बराबर होगा, ठीक है ना। तो मैं ये बोलूंगा आपका 1, ये चौथा, ये 4 आपको क्या आना चाहिए, आपको मैं बोलूंगा उसको आपके माइंड में उसको कीप कर ले, ठीक है, इसको मैं बोलूंगा याद कर लेना इसको, तो फिर बोलूंगा क्या बोलूंगा, उसको मेमोराइज कर लो, इसको मेमोराइज करो, ठीक है ना। ये पार्ट आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोल रहा हूँ, 760 टॉर कितना होता है, तो आप क्या बोलोगे, दैट इज इक्वल टू 1 बार। सिमिलर अगर मैं बोलता हूँ 760 टॉर, तो वो एटमॉस्फेयर होगा। अगर मैं बोलता हूँ 750 टॉर, तो क्या होगा, वो 1 बार के इक्वल होगा। तो ये वाला पार्ट आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं है, और आपका नीट एग्जाम में ना सिंपल से क्वेश्चन में ये वैल्यू क्या करता है, आपको डरा देते हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा क्या वैल्यू क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है ना। तो ये वाला पार्ट सबको ध्यान रहेगा बच्चों अच्छे से, ये वाला पार्ट चलिए। Yes, sir. जी बच्चा, अब देखो अभी हम वॉल्यूम वाला पार्ट पढ़ते हैं। तो वॉल्यूम वाला पार्ट पढ़ेंगे कौन, वॉल्यूम वाला पार्ट पढ़ेंगे सेकंड हैंड किसने रेज किया था, नहीं आपने पढ़ लिया, एंड दूसरा कौन ने किया था, किसने किया था, कृष्णा। हाँ पढ़िए बेटा, ओके आप पढ़िए बच्चा वॉल्यूम वाला, मान बेटा आप ही करिए। 1 meter cube is equal to 10 raised to power 3 liter. 1 liter is equal to 10 गुड raised to इवनिंग, power गुड इवनिंग। 3 तो हम centimeter cube और C.C ओके यहाँ पे देखो, अब देखो हाँ जी, अब देखो यहाँ पे हमने चीज देखा। अब हमेशा ध्यान रखना, जो आपका 1 मीटर क्यूब होता है, जो आपका 1 मीटर क्यूब का, वो आपका सबसे बड़ा क्वांटिटी, उसका क्या होता है, दैट इज इक्वल टू 10,000, क्या होता है 10,000 लीटर्स, क्या होता है आपका 1000 लीटर्स होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ 1 लीटर, तो आप क्या बोलोगे, 1 लीटर क्या होगा आपका 1000 ml होगा, क्या होगा 1000 ml होगा। सिमिलरली क्या होगा, हम क्या ले सकते हैं उसको, हम ले सकते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब ले सकते हैं, और आपका 1000 सीसी क्या ले सकते हैं, 1000 सीसी ले सकते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना कि चाहे सीसी लिखे, चाहे ml लिखे, चाहे सेंटीमीटर क्यूब लिखे, उन सब का मतलब क्या होगा आपका 1 लीटर के बराबर हो, कितना 1000 के, अगर हम 1000 ml लिखते हैं तो क्या होगा 1 लीटर होगा। सिमिलरली क्या होगा, इस सारी वाली क्या आपका आएगा 1 लीटर के बराबर आएगा, ठीक है ना।
तो ये वाला पार्ट ध्यान रखना बच्चों, मैं बोलूंगा ये दोनों आपको ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। समझ गए बच्चा, ये वाला पार्ट डन है? डन? कनिका, शीतल, अनामिका, रिया बेटा, ओके। अब देखो जी, देखो अभी हमने ये क्वेश्चन पहले भी यूज किया था, ये हमने पहले भी यूज किया था, दैट इज टेम्परेचर स्केल के बारे में। और एक बात बच्चों, जब भी आप स्टेट ऑफ मैटर, जब भी आप ये चैप्टर रिवीजन कर रहे होगे, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, कभी आप क्या करोगे, टेम्परेचर को, कभी आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में नहीं लोगे, कभी भी क्वेश्चन में उसको नहीं लेना। किसमें लेना? सबसे उसको केल्विन स्केल में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे, उसके बाद आप वैल्यू पुट करोगे। समझ के बच्चा ये पार्ट? कोई डाउट नहीं है यहाँ पे? नो सर। ओके चलिए, अब देखो, अब यहाँ पे ना, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है ना? ध्यान देना बच्चा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। क्या लिखा है आपका यहाँ पे? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिखा है। अब हमेशा ध्यान रखना बच्चा, अगर ऐसा कुछ दिया होगा 1 बार टेम्परेचर दिया होगा 273.15 केल्विन, तो जब भी आपको ये कंडीशन दिया होगा और आप बोलेंगे 1 बार और टेम्परेचर रखेंगे, तो आपका 1 मोल ऑफ गैस, अगर आपको बोलेंगे 1 मोल ऑफ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, तो आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर क्या आएगा? डोंट वरी बच्चा, आरुष बेटा, ये एब्सोल्यूट वैसे सब मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। एब्सोल्यूट क्या होता है, ये सारी चीज मैं आपको समझाने वाला हूँ आगे वाले स्लाइड्स के अंदर, ठीक है ना? ये सब आएगा उसके अंदर, ठीक है बच्चा? डन? ओके फाइन। अब देखो, तो अगर मैं क्वेश्चन में क्या लिखा, अगर मैंने वैल्यू लिखा 1 बार और टेम्परेचर लिखा 273.15, अगर कोई पूछा आपको कि 1 मोल ऑफ गैस के अंदर कितना वॉल्यूम होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आएगा 22.7। कितना आएगा? 22.7 लीटर आएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा बोला जाए 1 एटमॉस्फेयर एंड टेम्परेचर होगा आपका 273.15 केल्विन, और अगर पूछा अभी कितना वॉल्यूम होगा, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 22.4। क्या बोलोगे? 22.4 लीटर बोलोगे। तो खाली इतना फर्क है। देखो एटमॉस्फेयर में क्या बोलोगे आप वैल्यू? आप बोलोगे 22.4, लेकिन जब बार हो तो कितना वैल्यू आएगा आपका? 22.7। कितना आएगा? 22.7 आएगा। तो ये आपका एंट्रेंस में काम आएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज आप इसको ध्यान दीजिए। क्यों? हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड टेम्परेचर। क्या बोलते हैं इसको? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। जब भी वैल्यू होगा तो आपको ये वैल्यू ध्यान रखना है, ठीक है ना? जैसे हमने क्या बोला था, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मोल, अगर मैं 1 मोल वाटर के अंदर, अगर बोलता आपको 1 मोल वाटर में कितना ग्राम वाटर होगा, तो आपका आंसर कितना आएगा बच्चा? अगर मैं आपको बोलूं 1 मोल वाटर है तो उसमें कितना ग्राम आएगा आंसर? क्या आंसर आएगा उसमें? 1 मोल वाटर एकदम से कितना आएगा आपका? 18 ग्राम आएगा। कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा। सिमिलरली अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है ना, उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, अगर आपका प्रेशर हो आपका 1 बार और आपका टेम्परेचर 273 इतना हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे 1 मोल वाटर में कितना होगा आपका? 22.4 लीटर क्या होगा वो, सॉरी 22.7 लीटर क्या करेगा वो? ऑक्यूपाई करेगा। कितना? अगर प्रेशर 1 बार दिया और टेम्परेचर 273 केल्विन दिया है, तो 1 मोल ऑफ वाटर में कितना वॉल्यूम होगा आपका? 22.7 लीटर होगा। समझिए बच्चा ये पार्ट? तो ये वाला पार्ट जो है ऊपर, जो ये जो पार्ट मैंने आपको दिखाया, ये वाला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आप सभी को ध्यान देगा बच्चों, ये वाला पार्ट डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको ये पार्ट समझ में आया? क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो? ये वैल्यू जो है 273.15 ये सेम ही रहती है? नहीं देखो, कंडीशन है यहाँ पे, कंडीशन है। कंडीशन ये है, देखो जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं इसके बारे में, देखो जब हम बात करते हैं 273 केल्विन, उसका मतलब क्या होगा आपका? होगा 0 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा आपका? 0 डिग्री सेल्सियस होगा, है ना? सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात है, जब उस कंडीशन में क्या होगा आपका वॉल्यूम कितना होगा? आप बोलो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.7 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। सिमिलरली अगर आप बोलेंगे 1 एटमॉस्फेयर में और टेम्परेचर इतने में कितना वॉल्यूम होगा, तो आप बोलोगे 22.4 बोलोगे, ठीक है ना? तो ये सिंपल वाला पार्ट हमने डिफाइन किया। ये वाली कांस्टेंट होती है, ये वाली आपकी कांस्टेंट रहती है अगर आपको इतना वॉल्यूम चाहिए तो। समझ गए? डन अभी? Yes, sir. चलो, Yes. Yes, sir. तो ये वाला पार्ट है ना, हमने पढ़ लिया गैस लॉ से पढ़ने के लिए, ठीक है ना? अभी देखो, अभी हम पढ़ेंगे गैस लॉ के बारे में।
तो कितना गैस लॉ पढ़ने वाले हैं आज? हम पढ़ने वाले हैं बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, गिब्स लॉ और आपका एवोगाड्रो लॉ। काफी सिंपल है, कोई डिफरेंट वाली बात नहीं। हाँ, अगेन मैं बोलूंगा आपको इसमें ध्यान रखना है, आपको इसमें ध्यान रखना है ग्राफ में से क्वेश्चंस आते हैं। समझ गए बच्चा? चलिए अब हम आगे Yes, लॉ sir. पढ़ते हैं। ओके, अब देखो ये पढ़ेंगे कृष्णा बेटा पढ़िए इसको, बॉयस लॉ। कृष्णा बेटा पढ़िए। T is equal to constant, amount of gas is equal to constant. ओके, तो हमने यहाँ पे तो हमने ये तो आपने कंडीशन पढ़ लिया। तो बॉयस लॉ क्या कहता है? बॉयस लॉ ये कहता है दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। क्या होगा बोलोगे? प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट। ये क्या होगा आपका? ये आपका बॉयस लॉ होगा। ये क्या होगा आपका? बॉयस लॉ होगा। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं, तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना? अब देखो मैं क्या वाला बॉयस लॉ क्या होता है? बॉयस लॉ क्या होता है? दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। इसका मतलब क्या? अगर आप प्रेशर को बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम घट जाएगा। कम होगा। वॉल्यूम कैसा? घट जाएगा। समझ गए? अगर आप वॉल्यूम को बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रेशर आपका घट जाएगा। सिंपल। क्यों? ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में, क्या आपका यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल के अंदर है, ठीक है ना? सिमिलरली देखो यहाँ, अगर मैं इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पे कांस्टेंट ऐड करूंगा, दैट इज P इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई बाय 1/V। ये होगा। अब क्या होगा? अब मैं वॉल्यूम को ऊपर लेके, तो क्या होगा? आप बोलोगे PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। क्या होगा? आप बोलोगे PV इक्वल टू कांस्टेंट। अब देखो मान के चलते हैं कोई आपका प्रेशर 1 है और दूसरे कैसे प्रेशर 2 है, V1 है और V2 है, तो आपका इक्वेशन कैसे बनेगा? आपका इक्वेशन ऐसा बनेगा, दैट इज P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ये क्या बना आपका? ये आपका बॉयस लॉ का स्टेटमेंट बन गया। तो जब भी आपका बॉयस लॉ का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन कर, या तो ये क्वेश्चन यूज करोगे या तो ये क्वेश्चन करके आप क्या निकालोगे? आप इसका आंसर निकालोगे। समझ गए बच्चा? डन है? Sir. Yes, sir. ओके। हाँ बोले मीनाक्षी बेटा, हाँ बोले मीनाक्षी बेटा, कुछ डाउट है बेटा आपको? मीनाक्षी सर मैं बोली तो Okay. सर समझा गया समझ गए बेटा? वाला पार्ट समझ गए? सर। सर चलिए बहुत बढ़िया। ओके बहुत बढ़िया। अब देखो तो ये वाला पार्ट हमने देख लिया। तो बॉयस तो क्या कहता है दैट, अब देखो हम क्या करेंगे? बॉयस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ेंगे, ठीक है ना? चलिए ओके। कौन बच्चा? कृष्णा बेटा कौन? पढ़िए बॉयस लॉ का स्टेटमेंट पढ़िए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, पढ़िए बेटा। at constant temperature the volume of a fixed amount number of moles and of gas varies inversely with the pressure. हाँ, तो यहाँ पे इन्होंने स्टेटमेंट क्या बोला है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर बोला है। हमने क्या रखा है? हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट क्या कर दिया उन्होंने? हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, ठीक है ना? अगर हम जैसे हम टेम्परेचर कांस्टेंट, क्या होगा? आपका वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज, देखो जो क्वेश्चन लिखा है हम वही लिखे हैं, जो स्टेटमेंट वही लिखे हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? हमने ऊपर ये पढ़ा था, दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर वॉल्यूम। तो चाहे ये लिखो या चाहे ये लिखो, दोनों का मतलब क्या है? सेम ही है। दोनों का मतलब क्या? आपका सेम ही मतलब है, ठीक है ना? तो यहाँ पर कोई डाउट है ना किसी को भी बॉयस लॉ के बारे में? इजी है ना बॉयस लॉ? Yes, sir. Yes. अगेन बच्चा आप हमेशा ध्यान रखना, बॉयस लॉ में क्या करते हैं? हम यहाँ पे करते हैं क्या करते हैं? टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं। तो बॉयस लॉ में क्या होगा? कांस्टेंट आपका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। और हाँ, और क्या बोलोगे आप? ये बोलोगे द प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या बोलोगे, ठीक है ना? ये डन हो गया। अब देखते हैं इसका ग्राफ के बारे में। ग्राफ अगेन बोल रहा हूँ, ये ग्राफ जो होगा आप प्लीज अच्छे से समझना इसको, ठीक है? चलिए देखो, हमने ऊपर जो समझा, ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हमने वो चीज को वापस मैंने सिस्टमेटिक फॉर्म लिख दिया। कैसे? दैट इज P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। तो हमें क्या मिला? हमने प्रोपोर्शनल क्या कर दिया? इसको इक्वल में K डाल दिया। K क्या आपका? कांस्टेंट है। K क्या आपका क्या है? कांस्टेंट है। फिर मैं क्या किया? V को मैं क्या किया? ऊपर लेके चला गया, तो क्या होगा? PV इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? यहाँ पे कांस्टेंट डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड टेम्परेचर। मतलब क्या होगा? यहाँ पे N एंड T के ऊपर क्या डिपेंड करता है? आपका कांस्टेंट डिपेंड करता है। तुम बोलोगा ये भी आपको क्या करना, आपको ध्यान रखना है। आपको एग्जाम पूछेंगे कि बॉयस लॉ का जो कांस्टेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो आप बोलोगे टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ गए बच्चा? आई थिंक वाला पार्ट इजी है। समझ गए? डन डन? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखो, हाँ अब हम क्या करेंगे?
प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ प्लॉट करें। देखो हमने क्या देखा, दैट इज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये बोलोगे कि जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे, देखो ऊपर मतलब क्या जा रहा है, ये आपका प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या है इस साइड जा रहा है, तो मतलब क्या है वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ रहा है। तो आप ये बोलोगे कि जैसे आपका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका ग्राफ ऐसा ग्राफ मिलेगा। आपको कैसा मिलेगा, आपको ऐसा सिंबल, कैसा आपको एक सिंबल ग्राफ मिलेगा। तो आप हमेशा देखना जब भी आपका प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ कैसा होगा, आपका ऐसा कैसा होगा, आपका ऐसा सिंबल क्या होगा, आपका डाउनवर्ड सिंबल ग्राफ ऐसा बनेगा। आपको कैसा बनेगा, आपका सिंबल ग्राफ बनेगा। समझ गए बच्चा, इसको आपको ध्यान रखना है, इसको आपको ध्यान रखना है। रहेगा बच्चों, रहेगा। Yes, sir. अब देखो, हाँ हाइपरबोला एकदम सही बेटा। ये आपका क्या है, आप बोलोगे डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोला। आपका कैसा, आपका डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोला है, ठीक है ना, एकदम सही बचा आरुष, एकदम सही। अब देखो जो आपका बॉयस लॉ है उसमें बेसिकली मैं आपको बोलूंगा, इसमें आपका 4 ग्राफ, आपको 4 ग्राफ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, है ना, 4 ग्राफ के बारे में आपको उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ। चलो हाँ, ये दिख रहा है ग्राफ, ये ग्राफ दिख रहा है। अब देखो बच्चों, Yes, sir. फर्स्ट ग्राफ जी, अब देखो फर्स्ट ग्राफ है, तो फर्स्ट ग्राफ में क्या होगा, जैसे प्रेशर और वॉल्यूम प्लॉट करते क्या होगा, हमें ऐसा डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोला मिलेगा, हमको ऐसा डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोला मिलेगा। लेकिन जब क्या करते हैं हम प्रेशर और क्या करते हैं 1/v यहाँ पे कर रहे हैं, पे देखो पहले हमने क्या किया, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को प्लॉट किया। सेकंड में क्या कर रहे हैं, सेकंड में कर रहे हैं प्रेशर वर्सेस 1/v को प्लॉट कर रहे हैं। 1/v मतलब क्या, वो से डिवाइड करें, तो हमें कैसे कर रहा है, हमें ऐसा मतलब क्या बोलोगे, आप बोलोगे लीनियरली इंक्रीजिंग। कैसा होगा, कैसा होगा, ये आपका लीनियर क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो, क्या आपका लीनियरली इंक्रीज होते जा रहा है। फिर आप हमने क्या देखा, थर्ड ग्राफ देखा। थर्ड ग्राफ में क्या किया, अगर हम क्या करते हैं प्रेशर और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते हैं और उसको प्लॉट करते हैं किसी सामने, वॉल्यूम के सामने, तो हमें कैसा मिलता है, हमें कैसा कांस्टेंट क्या मिला, हमें ऐसा कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। कैसा मिला, हम क्या, हमको ऐसा कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। समझिए बेटा ये वाला पार्ट, को डाउट नहीं है किसको भी यहाँ पर, डन है ये वाला पार्ट। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. समझिए, तो आपको एग्जाम वगैरह से ग्राफ आएगा तो आपको ग्राफ पहचानना आना चाहिए, है ना, यह ग्राफ आपको प्रॉपर्ली पहचान में आना चाहिए, ठीक है ना, समझ गए। अगेन दूसरा भी ग्राफ होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, बना देता हूँ मैं। देखो अगर मैं ऐसे प्लॉट करता हूँ, अगर मैं यहाँ प्लॉट करता हूँ लॉग पी, क्या लिखता हूँ मैं, लॉग पी प्लॉट करता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं लॉग वी। अगर मैं लॉग पी वर्सेस लॉग वी को प्लॉट करता हूँ तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, आप बोलोगे मेरा ग्राफ ऐसा बनेगा, कैसा, लीनियर डिक्रीजिंग। कैसा बनेगा, लीनियरली डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ये भी आपका क्या होगा, ये आपका फोर्थ ग्राफ है। अगेन बोल रहा बच्चों, एग्जाम में ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में से आपका क्वेश्चन बहुत काफी पूछा जाता है। तो अगर आप ये चारों ग्राफ समझ गए तो आप आराम से एग्जाम को कर लोगे। देखो क्योंकि ये वाला पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, ना एनसीईआरटी में दिया गया है, ना आपके स्टेट बोर्ड में दिया गया होगा। तो आपको ये 4 ग्राफ प्रॉपर्ली को अंडरस्टैंड होना चाहिए। सबको क्या ग्राफ समझ में आ गया बच्चों, ये वाला पार्ट अच्छे से, डाउट नहीं है किसी को भी। Yes, sir. Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके ओके, अब पढ़ेंगी ये पढ़ेंगी सिल्की बेटा पढ़िए, बॉयज लॉ और डिफरेंट टेम्परेचर। हेलो मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. PV जी। isotherms constant temperature curves. तो ये जो ब्लू में है वो क्लियर नहीं है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। मेरा ग्राफ प्रॉपर सबको दिख रहा है, पीवी और P1/V Yes, सबको प्रॉपर दिख रहा है? Yes, sir. ओके, अब देखो इस ग्राफ में आपको ध्यान के रखना है, इस ग्राफ में आपको ध्यान के रखना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो एग्जाम में क्या होगा, सिंपल सी बात है, हमने जब हम बॉयज लॉ की बात करते हैं, हमने क्या कांस्टेंट रखा था, हमने कांस्टेंट रखा था, Sure. है ना, क्या रखा था हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा था, ठीक है ना। देखो हमने क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं, हम उससे क्या बोलेंगे, हम उससे बोलेंगे आइसोथर्म। क्या बोलेंगे उसको, आइसोथर्म बोले। क्यों, आइसो मतलब क्या होता है, सेम। आइसो मतलब क्या होता है आपका, सेम होता है। और थर्म मतलब क्या होगा आपका, टेम्परेचर। थर्म मतलब क्या होगा, टेम्परेचर होगा। अब देखो बच्चों, जब हम प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं, हमें कैसा मिलता है, हमें ऐसा डिक्रीजिंग हाइपरबोला मिलता है। हमें क्या मिलता है, डिक्रीजिंग हाइपरबोला मिलता है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, सपोज एग्जाम में आपको ये ऐसा आपको ग्राफ दे दिया, ये आपको ग्राफ दे दिया, आपको ये बोलेंगे, अब देखो यहाँ पे जो यहाँ पे आपको कितनी लाइन दिख रही है, आप बोलोगे यहाँ पे कितनी लाइन दिख रही है आपको, 3 लाइन,
हाँ 3 लाइन दिख रहे हैं, तो आप बोलोगे आपको दिख रहा है T3 लाइन दिख रहा है, आपको T2 लाइन दिख रहा है और आपका T1 लाइन दिख रहा है ना, T1 लाइन दिख रहा है। अभी क्या होगा, ये तीनों लाइन है, ये जो तीनों लाइन है हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे आइसोथर्म लाइन। क्या बोलेंगे इसको, आइसोथर्म लाइंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोथर्म लाइंस बोलेंगे। अगेन फिर आपको एग्जाम में ये पूछेंगे इन दोनों आइसोथर्म लाइन में से किसका आइसोथर्म का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो अब हमेशा ये ध्यान रखना, जो भी लाइन क्या होगा आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस सबसे दूर, ज्यादा दूर होगा। जो भी आपका लाइन क्या होगा, कोऑर्डिनेट मतलब क्या आपका 0 0 से क्या होगा सबसे दूर होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, अगर हम क्या कर रहे हैं प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ बना रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि आपका क्या होगा कि अगर आपको लाइन दे दिया एग्जाम में, आपको ये बोला कि यहाँ से लेके यहाँ तक किस सॉलिड लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है जो भी लाइन क्या होगा सबसे बाहर होगा या फिर एकदम आउटसाइड होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। समझिए बच्चा वाला पार्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, T3 सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, उसका T2 का, उसका T1 का है। मतलब क्या होगा, टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा इसका, T3 का सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, उसका T2 का सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद आपका T1 का होगा, और आपका क्या होगा T1 का। समझिए बच्चा, यह पार्ट समझिए अच्छे से। ओके, सिमिलरली अगर हम क्या करते हैं प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम का ग्राफ बनाते हैं, अगर हम प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम ग्राफ बनाते हैं और हम क्या देते हैं आपको करेंगे ऐसा डिफरेंट आइसोथर्म लाइन दे देंगे, तो आपको ये बोलेंगे इन तीनों आइसो लाइन में से कौन सा लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, जो भी लाइन, जो किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रेशर वर्सेस 1/, की बात कर रहा हूं, तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोलोगे जो भी आपका आइसोथर्म लाइन होगा, जो भी आपका आइसोथर्म लाइन होगा नियर टू प्रेशर एक्सिस, उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है, जो भी, प्रेशर कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो जो भी लाइन क्या होगा इस तरह से जितना पास होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। समझिए बच्चा वाला पार्ट, डन है, पक्का समझ गया, डन। ओके, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये देखो हमने 2 ग्राफ पढ़ा, 2 ग्राफ का एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक इन दोनों में से कोई ग्राफ आया था 2020 में, सॉरी 21 में, 22 में, इन दोनों में से कोई ग्राफ आया था। जी बेटा मैं रिपीट कर देता हूँ, डोंट वरी, रिपीट कर देता हूँ, ठीक है ना। अगेन आपको ध्यान के रखना है, श्योर बेटा श्योर। अब देखो आपको ध्यान के रखना है, आपको क्या करेंगे, आपको एग्जाम में से ऐसा ग्राफ दे देंगे, ठीक है ना। आपको क्या करेंगे, आपको एग्जाम में से ग्राफ दे देंगे, आपको एग्जाम मान के चलो, या आपको एग्जाम में ये फर्स्ट वाला ग्राफ दे दिया, ठीक है ना। आपने क्या देखोगे, प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट किया गया है, फिर क्या होगा आपको डिफरेंट लाइंस क्या देंगे, सर लाइंस दे देंगे, आइसोकोर का लाइंस दे देंगे, और आपको ये पूछेंगे इन सब में से किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, किसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आप हमेशा ध्यान ये रखना है, जो भी लाइन क्या होगा सबसे दूर होगा, जो भी लाइन क्या होगा कोऑर्डिनेट एक्सिस से सबसे दूर होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं प्लॉट करता हूँ प्रेशर वर्सेस 1/v, अगर मैं आपका सेकंड ग्राफ प्लॉट करता हूँ, प्रेशर वर्सेस 1/v को प्लॉट करता हूँ, तो मेरा ग्राफ कैसा बनेगा, मेरा ग्राफ बनेगा लीनियर ग्राफ बनेगा। मैं कैसे बनेगा, मेरा लीनियर ग्राफ बनेगा, है ना। तो जब आपका लीनियर ग्राफ बनता है तो जो भी लाइन आपका क्या होगा प्रेशर एक्सिस जो जितना पास होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। समझ गया भाई अच्छे से, कोई डाउट नहीं ना मीनाक्षी बेटा, डाउट नहीं ना यहाँ पे। ओके सर इसे रिपीट कर दो फिर से। कौन सा पार्ट बच्चा, कौन सा पार्ट रिपीट कर दो वापस, बोलो। सेकंड वाला। सेकंड वाला, ठीक है ठीक है। देखो आपको ध्यान के रखना है, आपको ध्यान ये रखना है, देखो कि जब हम प्रेशर वर्सेस 1/v को प्लॉट करते हैं तो हमें ग्राफ कैसे मिलेगा, हमें ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, मतलब कैसे लीनियरली इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना। आपको एग्जाम में क्या करेंगे, आपको एग्जाम में ऐसा ग्राफ दे देंगे और आपको ये बोलेंगे कि इन सब ग्राफ में से जो इन ग्राफ में से ये जो 3 लाइन है, इन 3 लाइन में से कौन से लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो भी लाइन क्या होगा प्रेशर के एकदम पास वाला लाइन होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो मतलब क्या होगा, आप बोलोगे T1 का क्या, देखो T3 कैसा आपका
सबसे ज्यादा पास में, तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली देखो, इसके बाद कौन सा लाइन है, उसके बाद आपका ये लाइन है, कौन सा, T2 लाइन है, तो क्या होगा, T2 का उसके बाद इसका ज्यादा टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर होगा। इसका मतलब मान के ये चलो, अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, आपको एग्जाम ऐसा, आपको मान के चलो एग्जाम ऐसा आएगा, इसका मान के चलो इसका टेम्परेचर है 500, इसका टेम्परेचर होगा 300, इसका टेम्परेचर होगा 100 केल्विन होगा, है ना। ये मैंने नंबर दे दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो कौन सा टेम्परेचर, कौन सा लाइन का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है, आप बोलोगे 500। 500 किसको डिफाइन करता है, T3 को डिफाइन करता है। तो क्या होगा, जो आपका प्रेशर एक्सिस के जो जितना पास होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। उससे क्या होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। समझ में गया सुनम बेटा ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब देखो, अब 2 मिनट को मैं आपको थोड़ा सा कुछ दिखाना चाहूंगा, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। मैं आपको कुछ एग्जांपल मैं आपको शो कर सकता हूँ इसका। जैसे यहाँ पे देखो, ये मैं आपको कल कराने वाला हूँ। देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, देखो ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, Yes, sir. Yes, sir. है ना। अब देखो एग्जाम में, देखो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत बड़ा सा चीज देंगे आपको, से ग्राफ पूछेंगे। आपको यहाँ पे क्या बोला है, ये तो बॉयज वाला नहीं, दूसरा ग्राफ है। आपको ये बोलेंगे, ये क्या ये आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर प्लॉट कर दिया है, हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रही है। और पूछा क्या है, कौन से लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, आपको ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो आपको ऐसे फाइंड आउट करना होगा। सिमिलर कैसा होगा, आपका बॉयज ने पढ़ाई किया, समझ गए। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाएगा। समझ गया अभी क्वेश्चन में जो बोल जाता था आपको अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो उसको मैं स्टॉप करता हूँ। और हमारा कहाँ गया, नहीं वाला, ठीक है। तो यहाँ पे वाला पार्ट सबको समझ गया अच्छे से, कोई डाउट नहीं किसी को भी? पक्का डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, चलिए नेक्स्ट वाला पार्ट। तो नेक्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे रिया। रिया है क्या बच्चा, रिया? Yes, sir. जी बेटा पढ़िए, इसको पढ़िए। एक हम स्टेटमेंट, आप एक हम स्टेटमेंट पढ़ लो। ये स्टेटमेंट दिया ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम स्टेटमेंट खुद बना लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं। हाँ पढ़िए बच्चा, 400 पढ़िए, पढ़े 400। Volume versus temperature in Kelvin, volume versus temperature in degree Celsius. ठीक है, अब देखो हमने क्या देखा है यहाँ पे, देखो हम यहाँ देख रहे हैं चार्ल्स तो क्या बोलता है, चार्ल्स तो ये कहते हैं सॉरी यहाँ थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, लेकिन पानी तो यहाँ पे है ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको बोलता हूँ। चार्ल्स तो क्या कहते हैं, चार्ल्स तो ये कहते हैं कि अगर मैं मेरा पीपीटी अच्छे से दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक है ना, ओके। अब देखो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स ने ये किया, चार्ल्स ने ये बोला कि मैं क्या रखता हूँ, मैं यहाँ पे रखता हूँ प्रेशर कांस्टेंट। क्या रखता हूँ मैं यहाँ पे, प्रेशर को रखता हूँ कांस्टेंट। क्या करता हूँ मैं, प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ, तो मुझे कैसा मिलेगा, मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप मिलता है। तो कैसे होगा, सिंपल सी बात है, उन्होंने ये बोला कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ तो हमने क्या देखा, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हमने क्या देखा, चार्ल्स ने ये बोला कि अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ तो मुझे वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन कैसे मिलता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप मिलता है। इसका मतलब क्या, अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा, अगर मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम को बढ़ाऊंगा तो मैं टेम्परेचर भी क्या होगा मेरा, बढ़ते जाएगा। समझ गए, क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ, अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होते जाएगा। क्या होगा, मेरा इंक्रीज होते जाएगा। सिमिलरली अगर मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर घटाता हूँ, अगर मैं करता हूँ टेम्परेचर घटा रहा हूँ, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कूलिंग कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, कूलिंग कर रहा हूँ। अगर मैं कूलिंग कर रहा हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा वॉल्यूम भी क्या होगा, मेरा घट जाएगा। क्या होगा, मेरा वॉल्यूम घट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। अब आप क्या करो, आप है ना 2 बलून लो, है ना, दोनों बलून में क्या करो, सेम अमाउंट ऑफ अपने माउथ से गैस फिल, मतलब कि हवा भर दो। फिर करो एक जो बलून है उसको फ्रिज में डाल दो 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, और एक उसी बलून को बाहर रखो। तो आप 2 घंटे बाद ये देखोगे जो फ्रिज में रखा हुआ जो बलून, उससे क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम क्या होगा, आपका कम हो जाएगा। हम नोटिस करना, आप इसको कर सकते हो वाला पार्ट, ठीक है ना, ये आप खुद ट्राई करना। समझ गए, ओके। अब देखो अभी आरएस जो क्वेश्चन था कि एब्सोल्यूट क्या होता है, अभी हम इस पे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है ना।
अच्छा, ये वाला पार्ट समझ गए बच्चा? ये वाला पार्ट समझ गए? यस सर। ओके, तो हाँ, तो हमने क्या देखा, चार्ल्स लो क्या करते हैं, चार्ल्स लो ये कहते हैं कि कीप अट बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रखता हूँ, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। मतलब क्या होगा, अगर मैं क्या करता हूँ टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा क्या होगा, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर क्या करता प्लॉट करता हूँ, अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ को प्लॉट करता हूँ तो मेरा ग्राफ कैसे मिलेगा, मुझे ग्राफ क्या मिलेगा, मुझे स्ट्रेट कैसे मिलेगा, मुझे स्ट्रेट क्या मिलेगा, मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा, मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। समझ गए बच्चा वाला पार्ट? और एक बात बच्चों, हमेशा ध्यान रखो कि जो भी चीज क्या आ सकता डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, जो भी चीज क्या है आपका डायरेक्ट रिलेशनशिप में है, अगर हम उसे प्लॉट करते हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर को प्लॉट करते हैं, हमें कैसे मिलेगा, हमें ऑलवेज कैसे बनेगा, लीनियरली इंक्रीज ग्राफ मिलेगा। कैसे मिलेगा हमको? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो 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 बच्चों, मेरी आवाज नहीं आ रही? ओके, ठीक है, फाइन। मैं यहाँ पे ना अगेन मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ के बारे में, ठीक है ना। अब देखो, चार्ल्स लॉ ये कहते हैं, जो हमारे चार्ल्स लॉ ये कहते हैं कि अगर मैं प्रेशर को क्या करता हूँ, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखता हूँ तो क्या होगा, मेरा प्रेशर कैसे बनेगा, अगर मैं वॉल्यूम को इंक्रीज करता हूँ तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। दैट इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। सिमिलरली आप क्या बोलोगे, V इज इक्वल टू टी, KT बोलोगे, क्वेश्चन लिखा मैंने। फिर आप क्या बोलोगे कि अब मैं टेम्परेचर नीचे लेके जाता हूँ, इसको मैं नीचे लेके जाता हूँ तो क्या होगा, आप बोलोगे V बाई टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा मेरा। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई दूसरा वॉल्यूम है और दूसरा टेम्परेचर है तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दैट इज V1 by T1 is V1 by T1 is equal to V2 by T2। जो होगा बच्चा, एकदम से बच्चों, एकदम से बेटा, आपने से बोला तो मेरा ग्राफ बनेगा। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ 450 का, मैं किसमें बना रहा हूँ ग्राफ, मैं ग्राफ बना रहा हूँ किसमें, वॉल्यूम, क्या कर रहा हूँ मैं, वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर ग्राफ बना रहा हूँ। तो अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर को मैं प्लॉट करता हूँ तो क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, मुझे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। क्या मुझे मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा। और जो भी लाइन होगा हम उसे क्या बोलेंगे, हम उसे बोलेंगे आइसोबार। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आइसोबार लाइंस बोलेंगे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने लिया प्रेशर 1, मैं क्या लिया, प्रेशर 1 ले लिया। मान के चलो मैंने पहले कंडीशन में लिया, प्रेशर रखा मैंने 1 बार, क्या क्या मैंने प्रेशर को 1 बार रखा। जब मैंने प्रेशर को 1 बार रखा और मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर को डिफरेंट वैल्यू लिया तो मेरा ग्राफ कैसे बना, मेरा ग्राफ ऐसा बना। कौन सा ग्राफ बना, मेरा ये वाला ग्राफ बना, मेरा ये वाला ग्राफ बना, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मान के चलो मैंने प्रेशर को बढ़ा दिया, P2 कर दिया, मैंने बढ़ाई कर दिया 2 बार कर दिया, मैं क्या कर दिया, प्रेशर को 2 बार कर दिया। अब मैं क्या 2 बार करके मैं कांस्टेंट कर दिया। फिर मैं क्या किया, अगेन वॉल्यूम और टेम्परेचर को मैं अलग अलग प्लॉट्स लिए। जब मैंने वॉल्यूम और टेम्परेचर के अलग अलग वैल्यू को प्लॉट किया तो मैं ग्राफ कैसा बना, मैं ग्राफ इस टाइप का मेरा ग्राफ बना। मतलब थोड़ा और क्या होगा, इसे टेम्परेचर है तो क्या बना, पहले ऐसे था, अब क्या हुआ, थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़ा डाउनवर्ड हो गया। सिमिलर लिख के क्या मैंने, जब मैं क्या किया, प्रेशर को मैं क्या कर दिया, मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया मैंने, 3 बार कर दिया। तो मुझे ग्राफ कैसे मिला, मुझे ग्राफ मिला ये वाला, ऐसा ग्राफ मुझे मिला, मतलब कि P3 वाला ग्राफ, मतलब और थोड़ा झुक गया। सिमिलरली जब मैंने क्या किया, प्रेशर को मैंने कर दिया 4 बार, कितना कर दिया मैंने, 4 बार कर दिया, तो मेरा ग्राफ कैसे बना, तो मेरा ग्राफ कैसे बना, मेरा ग्राफ ऐसा मेरा ग्राफ बन गया। कैसा बना, ऐसा मेरा ग्राफ बन गया। अभी आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा, अभी आपको एग्जाम में ऐसा वैल्यू दे देंगे, आपको ऐसा ग्राफ बना देंगे, आपको ये बोलेंगे इन चारों आइसो बार लाइंस में से कौन सा लाइन का प्रेशर सबसे ज्यादा होगा। तो आप ये बोलोगे जो भी लाइन, अब यहाँ पे बोलोगे नहीं वो बॉयज लो, हाँ वो बॉयज लो के लिए होगा, ध्यान इसे बोल रहा बच्चों, वो बॉयज के लिए होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। आप ये बोलोगे जो लाइन क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस की, जो लाइन क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस क्या होगा, एकदम नियर होगा। जो आइसोबल क्या होगा, टेम्परेचर एक्सिस के एकदम नियर होगा, वो क्या होगा, उसका टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा, उसका क्या होगा, टेम्परेचर सबसे हाईएस्ट होगा। अब देखो अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ पे बात करूं कौन सा लाइन का टेम्परेचर पास हो गया, आप बोलोगे ये जो लाइन क्या होगा, सबसे ज्यादा P4। तो क्या होगा, जो P4 क्या होगा,
P4 का सबसे ज्यादा प्रेशर क्या होगा, P4 का क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। समझ गए वाला पार्ट, डन है ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सिमिलरली उसका किसका प्रेशर होगा, उसका मान के चलो इसका प्रेशर, इसका P3 होगा, है ना। अब मान के चलो यहाँ पे बच्चों, अगर आपको एग्जाम ऐसे दे दिया होगा, ऐसा कुछ लाइन दे दिया होगा, डॉट 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 दे दिया होगा, और आपको ऐसे कुछ ग्राफ बना दिया होगा, और यहाँ पे दिया P5, यहाँ पे दिया P5, तो क्या होगा, सबसे कम प्रेशर किसका होगा, सबसे कम प्रेशर किसका होगा, P5, किसका होगा सबसे ज्यादा कम, P5 का। क्यों P5 का होगा, क्योंकि आप बोलोगे ये क्या होगा, ये टेम्परेचर से सबसे ज्यादा दूर है, ये क्या होगा, टेम्परेचर से सबसे ज्यादा दूर कौन सा, P5 वाला पार्ट है, तो क्या होगा, P5 का जो प्रेशर कितना होगा, बहुत कम होगा। कितना कम हो सकता है, हम मान सकते हैं जो P5 का होगा, हम मान लेते हैं कितना होगा, वो आपका 0. कितना होगा, आपको उसका 0.5 बार होगा। समझ गए बच्चा, ये पार्ट, तो दिक्कतें नहीं यहाँ पे पार्ट के अंदर? No, sir. No, sir. ओके, No, sir. चलो अब No, sir. एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया, ठीक है ना। एक काम करते हैं, अभी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक वॉइस पे क्वेश्चन करते हैं तो ज्यादा इजी होगा। हम लोग ये 2 लॉ पढ़ लिए, तो अब एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं, कहाँ पे, हम यहाँ पे करते हैं, चलो ये वाला पार्ट, ठीक है। चलिए, हाँ बच्चों, मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा, करें ना, कल हम क्लास 6:20 को स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि है ना हमें थोड़ा और भी पढ़ना है, थोड़ा ज्यादा टाइम लगना, तो सब आप सारे बच्चे आप प्लीज कल 6:20 को सारे ज्वाइन हो जाना, तो थोड़ा एक्स्ट्रा भी पढ़ पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम स्लो पढ़ रहे हैं, तो हमें समझने के पढ़ना है, ठीक है ना। तो कल 6:30 डन है, 6:20 को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, चलिए। Yes, Okay. sir. अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ, सपोज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या किया था, मैंने बलून को फिल किया, मैं क्या किया, बलून को फिल किया, एयर से फिल किया। अब क्या हुआ, इनिशियल प्रेशर क्या था, उसका इनिशियल प्रेशर था कितना था, आपका 0.2 बार था, कितना था, 0.2 बार था। हमें उसका इनिशियल वॉल्यूम पता नहीं है, लेकिन जब उसका प्रेशर कितना हो गया, जब उसका प्रेशर हो गया 1 बार हो गया, जब उसका प्रेशर कितना हो गया, 1 बार हो गया, हमें पता चल गया उसका वॉल्यूम कितना हो गया, उसका वॉल्यूम हो गया 2.27 लीटर, कितना हो गया, 2.27 लीटर हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इनिशियल वॉल्यूम। तो कैसे निकाले बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन है, कैसे होगा, आप ये बोलोगे P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। आपको हमको हमको V1 निकालना, तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई V1। तो क्या होगा, आप बोलोगे P1 कितना, P2 कितना है, आप बोलोगे 1 बार, इंटू V2 कितना है, आप बोलोगे 2.27, क्या कितना होगा, 2.27 डिवाइड बाय V1 कितना है, V1 आपका P1 जी P1 आएगा, कितना P1 कितना है, 0.2 बार। आप बेस सॉल्व करो, इसका आंसर निकालो बच्चे, जल्दी फटाफट कैलकुलेटर में इसका आंसर निकालो बच्चों, कम ऑन, कितना आएगा आंसर, सर 11.35. कितना आएगा, हाँ कितना आया आपका आंसर, 11.35 लीटर, कितना आया 5. आपका, 11.35 लीटर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर होगा। तो देखो, इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट कौन सा आपका, जो आपका है ना ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ आपको काफी इंपॉर्टेंट है। समझिए बच्चों, ये पार्ट डन है, सही है। Yes, sir. चलिए, अभी हम 400 के, जी बोलिए बेटा। ओके, आई थिंक वही बोल रही थी, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पे देखो बच्चों, ये हमने 400 के में पढ़ लिया। अब लेकिन देखो 400 में आपको एक चीज दिख रहा है, आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहे हैं ना, यहाँ पे देखो एक सारे लाइन के बाद क्या है, आपको डॉटेड लाइन दिया है। ये डॉटेड लाइन क्या है, ये आपका डॉटेड लाइन क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई टेम्परेचर है, ऐसा कोई टेम्परेचर होगा जहाँ पे क्या होगा, आपका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कैसे होगा, हम दिखते हैं, ठीक है ना। ओके, कि आपको यहाँ पे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला ग्राफ दिख रहा है, ये आपका ये वाला पेज आपको अच्छे से दिख रहा है। Yes, sir. अब देखो, ये जो वैल्यू कैसा है, मैं आपको वो आपको समझाता हूँ, ठीक है ना, वो आपको भी समझा देता हूँ। अब मान के चलते हैं कि हाँ, तो चार्ल्स कर क्या रहे थे, चार्ल्स और गिब्स एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना। तो उन्होंने ये देखा कि वॉल्यूम क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर हो रहा है। क्या हो रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है। जैसे मैं टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मेरा वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो उन्होंने ये देखा कि अगर वो टेम्परेचर को
क्या करें, अगर वो टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं, मतलब क्या करें, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ईच डिग्री अगर 1 डिग्री से बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम में कितना फर्क आ रहा है, वॉल्यूम में आपका 1/273.15 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये सपोज करते हैं कि अगर आपका टेम्परेचर है आपका 25 डिग्री सेल्सियस, आपका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो मान के चलो उसमें वॉल्यूम कितना होगा, उससे हम मान के चलते हैं उसमें वॉल्यूम होगा 10 ml, कितना होगा उसमें 10 ml होगा, है ना। लेकिन जैसे मैं करता हूँ टेम्परेचर बढ़ाता हूँ 26 करता हूँ, अगर मैं करता हूँ टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस करता हूँ तो मेरा वॉल्यूम कितना से बढ़ेगा, तो आप बोलोगे मेरा जो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 10 + 1/273.15। तो मतलब क्या, सर ये 26 अगर कैसे आया? नहीं मैंने मान लिया, ये मैंने खाली अज्यूम किया, यस सर। मैंने अज्यूम ये किया, जब मेरा टेम्परेचर 25 था, मेरा वॉल्यूम कितना था, मेरे यहाँ पे वॉल्यूम 10 ml था, वॉल्यूम 10 ml था। लेकिन जैसे मैं क्या किया टेम्परेचर 26 किया तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, कितने से बढ़ गया, मेरा वॉल्यूम 1/273 से इतने से बढ़ गया, मतलब इतने वजह से आपका वॉल्यूम बढ़ जा रहा है। ये किसने फाइंड आउट किया, ये चार्ल्स ने फाइंड आउट किया जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है ना, क्या कहते हैं वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक जनरल फॉर्मूला बनने की कोशिश की। अब देखो वो जनरल फॉर्मूला आपको बताता, ठीक है ना, मैं कहता हूँ इसको मिटा देता हूँ मैं सबसे पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसा है वो वाला पार्ट, ये जो वैल्यू है कैसा है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके, चलिए अब देखो उन्होंने ये बोला कि मान लेते हैं वापस ध्यान दो बच्चों, मैं जो इक्वेशन लिखा कैसे लिखा वो आप फिर समझो उसको, ठीक है ना। देखो मैं मान के चलते हैं कि जब आपका टेम्परेचर था कितना 0 डिग्री सेल्सियस, कितना था 0 डिग्री सेल्सियस था, मेरा वॉल्यूम कितना था, मेरा वॉल्यूम था V0, क्या था मेरा वॉल्यूम V0 था, ठीक है। जब मेरा टेम्परेचर 0 था मेरा वॉल्यूम क्या था V0 था। सिमिलरली जब मैं क्या होगा, जब मैं टेम्परेचर क्या होगा T कर दिया मैंने, जब मैंने टेम्परेचर कर दिया T कर दिया तो मेरा वॉल्यूम क्या हो गया, मेरा वॉल्यूम हो गया VT, क्या हो गया मेरा वॉल्यूम VT हो गया, हमने मान लिया ये पार्ट। तो हम इसको जनरल टर्म से कैसे बोल सकते हैं, चार्ल्स ने क्या बोलता, जब हम टेम्परेचर को, अगर मैं टेम्परेचर को ईच डिग्री से बढ़ाता हूं तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम में 1/273.15 का चेंज आ रहा है, इतना चेंज आ रहा है। तो हमें क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं दैट इज VT इज इक्वल टू क्या होगा V0, मतलब क्या इनिशियल वॉल्यूम प्लस क्या होगा T डिवाइड बाई 273.15 इंटू V0। क्या ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आया, मैं कैसे बनाया ये वाला इक्वेशन, क्या ये वाला इक्वेशन सबको समझ में आया कैसे मैंने बनाया, यस सर रिपीट कर दो। है ना जी। अब देखो हाँ, अभी देखो ये क्वेश्चन कैसे बना मैं आपको वो समझाऊं, ठीक है ना। अब देखो मैं क्या बोला, मैंने आपको एग्जांपल में आपको ये बोला था कि देखो मान के चलता हूं अगर मेरा टेम्परेचर कितना है, मेरा टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, कितना मेरा टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस है। उस टाइम पे क्या हो रहा है, उस टाइम पे मेरा वॉल्यूम कितना होगा, मान के चलते हैं उसमें मेरा वॉल्यूम है 10 ml, कितना मेरा वॉल्यूम 10 ml है। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, मैं क्या दिया टेम्परेचर बढ़ा दिया, कितना कर दिया मैंने 26 डिग्री बढ़ा, तो मैं कितने से बढ़ाया, मैंने 1 डिग्री से बढ़ाया, है ना, क्या मैंने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया। तो अगर मैं 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाता हूँ तो मेरा वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, तो मेरा वॉल्यूम में क्या हो रहा, मेरा वॉल्यूम में कितना होगा, इतना चेंज कितना आएगा, प्लस करूंगा 1/273.15 का चेंज आ रहा है। देखो सिंपल सी बात है बॉस, तो क्या चार्ज क्या रहता है, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा, अगर आप 1 डिग्री से बढ़ाते हो वॉल्यूम को, आपका क्या होगा, इतना वॉल्यूम क्या होगा आपका ऐड हो, कितना इतना वॉल्यूम ऐड होता जाएगा। सिमिलरली अगर मैं करता हूँ 2 डिग्री से बढ़ाता हूँ, अगर मैं करता हूँ मैं कितना 27 कर दिया तो क्या होगा, मेरा टेम्परेचर कितना होगा यहाँ पे 2/273.15 होगा, मतलब कि मेरा 2 डिग्री से बढ़ जाएगा मेरा। समझ गया बी वाला पार्ट, तो समझ रहे हो ना कि अगर मैं यस क्या बोल रहे हो बच्चा, क्या बोल रहे हो, 8 था तो हमने 1 लिया, 7 था तो 2 सर वो कैसे। देखो चार्ल्स ने ये बताया, चार्ल्स साइंटिस्ट ने ये बोला कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, अगर हम देखो सिंपल सी बात है, रिलेशनशिप क्या है आपका, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब क्या, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो मेरा क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा,
अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम भी बढ़ेगा। लेकिन मेरा वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, तो उन्होंने ये बोला अगर वो क्या करते हैं टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हैं, अगर वो क्या कर रहे हैं टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना चेंज आ रहा है, वॉल्यूम आपका 1 डिवाइड बाई 273.15 का चेंज आ रहा है। इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, मान के चलते हैं अगर पहले टेम्परेचर कितना था 25 डिग्री था, 25 डिग्री में कितना वॉल्यूम था आपका, इतना वॉल्यूम था। अगर मैं करता हूँ, अगर मैं टेम्परेचर कितना करता हूँ 26 डिग्री करता हूँ तो मैं क्या होगा, मेरे वॉल्यूम में इतना ऐड हो जाए, कितना वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम ऐड हो जाए। कैसे होगा आप बोलोगे, मैं V2 कितना होगा 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 273.15। अभी क्या करो, अभी आप इसको 273.15 को कैलकुलेट करो, क्या आएगा, अगर आप 1 डिवाइड बाई 273.15 करते हो तो आपका वैल्यू कितना आएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा, अगर आप 1 डिवाइड बाई 273.15 निकालते हो आपका आंसर आएगा 0.0036, इतना आपका वैल्यू आएगा। ठीक है ना, तो सिंपल सी बात है, अगर मैं कह रहा हूँ टेम्परेचर 25 से 26 कर रहा हूँ तो क्या होगा, मेरा जो फाइनल क्या होगा उसमें क्या होगा, आपका इतना ऐड हो जाए, दैट इज 0.0036 ऐड हो जाए, तो मेरा फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, मेरा फाइनल वॉल्यूम होगा 10.036, इतना मेरा वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अभी समझ पड़ा बच्चा ये वाला पार्ट, अभी समझ में आया? Yes. कर दो एक बार रिपीट। हाँ वापस कर रहा हूँ, ठीक है, डोंट वरी। समझो, देखो ये वाला पार्ट है ना, सिर्फ समझने वाला पार्ट है, एग्जाम में पार्ट नहीं आएगा, ठीक है ना। समझो, चार्ल्स सर ने ये बोला कि अगर मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ, अगर भी क्या करता हूँ मैं टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाता हूँ तो क्या होगा, मेरा वॉल्यूम क्या होगा 1/273.1 से क्या होगा, मेरा बढ़ इंक्रीज हो जाएगा, क्या होगा, मेरा इंक्रीज हो जाएगा, ये उन्होंने कहा था। अब समझ पड़ा कि नहीं पड़ा? यस अभी भी समझ में नहीं आया? यस सर। ओके, पक्का समझ में आया कि नहीं आया? सर आ आ गया, आ गया। तो कहने सर वाला आ ये गया। है, जी जी, ये ठीक है ना। अब देखो एक काम करते हैं, अभी है ना टाइम हो गया है तो हम इसको कल ही करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है और मैं चाहता हूँ कि बीच में अटक जाए। तो ये वाले जो है ना, ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये कैसा है मैं आपको कल बताऊँ, ठीक है ना, इसके बारे में। ओके, डन है? ओके यस सर। ओके। और बच्चों और एक बात है ना, देखो कल हमें ये सब पूरा पार्ट पढ़ना है, तो प्लीज है ना आप सभी है ना प्रॉपर टाइम पे 6:20 तक प्लीज ज्वाइन हो जाना। मैं 6:20 को क्लास स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? यस सर। यस हाँ, रेखा बेटा कुछ बोल रहे थे आप बेटा, रेखा बेटा आई थिंक नहीं बोल रहे, ठीक है ना। चलिए, तो फटाफट में करते हैं, रिविजन करते हैं, क्या करते हैं, फटाफट हम रिविजन करते हैं। ओके चलो, 2 मिनट का टाइम है, हम थोड़ा रिविजन करते हैं, ठीक है ना। ओके, अब देखो सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयस लॉ। बॉयस लॉ में क्या देखा बच्चों? ओके बेटा, मैं ग्रुप में लॉस के ऊपर असाइनमेंट सेंड करूंगा, ठीक, डोंट वरी, मैं आपको क्वेश्चन भेज दूंगा, ठीक है ना। ओके, सबसे पहले हम बॉयस लॉ के बारे में, तो बॉयस लॉ ने क्या बोला, बॉयस लॉ ने ये बोला अगर हम टेम्परेचर करते हैं, हाँ क्या करते हैं, टेम्परेचर क्वेश्चन रखते हैं तो क्या होगा, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। ये हमने देखा, फिर हमने ये देखा उसका एक्चुअली कितना ग्राफ आता है आपका, 4 ग्राफ हमने देखा। कौन सा? हमने देखा P वर्सेस वॉल्यूम। तो हमने क्या देखा, जब हमने प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम देखा तो ग्राफ कैसा आता, आपका ग्राफ बना ऐसा बना, डाउनवर्ड डिक्रीजिंग हाइपरबोला बन रहा, ठीक है ना। फिर हमने क्या देखा, अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1/v प्लॉट करता हूं तो मैं ग्राफ कैसा बनेगा, प्रेशर को यहाँ पे रखा मैंने और वॉल्यूम को यहाँ पे रखा y में, तो कैसा ग्राफ बनेगा, मैं ग्राफ ऐसा बनेगा, दैट इज लीनियरली इंक्रीज बनेगा, है ना, ये मैंने देखा। फिर मैं आपको ये बोला जब आपका ग्राफ कैसा होगा, जब मैं ग्राफ PV वर्सेस V को प्लॉट करता हूँ। अगर मैं क्या करता हूँ आपका y में करता हूँ P मल्टीप्लाई V लेता हूँ और वॉल्यूम में लेता हूँ, तो मैं ग्राफ कैसा बनेगा, मैं ग्राफ ऐसा कांस्टेंट ग्राफ बनेगा। सिमिलरली मैंने आपको ये बोला अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं आपका log P प्लॉट करता हूँ और यहाँ पे मैंने log V प्लॉट करता हूँ तो मैं ग्राफ कैसा होगा, मेरा ग्राफ डाउनवर्ड डिक्रीज, कैसा होगा, मेरा डाउनवर्ड डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। तो ये 4 ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है आपका एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। और अगेन जो ग्राफ क्या बनता है, जो ग्राफ आपका बॉयस उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं आइसोटोप, क्या बोलते हैं उसको,
आइसोथर्म बोलते हैं। समझ गए ना बच्चों? ये वाला पार्ट डन है? सबको अच्छे से समझ में आया ये वाला पार्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, तो देखो अगेन अगेन बेटा ये चारों ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना? काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला ग्राफ, ठीक है? चलिए फिर हमने क्या देखा था? फिर हमने ये देखा था कि हमने हमने क्या किया, फिर हमने डिफरेंट लाइंस बनाया। तो मिटाते नहीं इसको, रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। चलो हमने ये देखा कि फिर हमने ये देखा जो लाइंस क्या होगा, अगर मैं प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम को प्लॉट कर रहा हूँ और मुझे कर्व मिल रहा है, जो कर्व क्या होगा, कोऑर्डिनेट से जितना दूर होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा? उससे सबसे ज्यादा होगा। सिमिलरली अगर मैं प्रेशर वर्सेस 1/v को प्लॉट करता हूँ, अगर मैं मुझे फिर क्या मिलते हैं, डिफरेंट आइसोथर्म लाइंस मिलते हैं, उनमें से सबसे टेम्परेचर किसका होगा, जो टेम्परेचर आपका प्रेशर के पास होगा, जो क्या होगा, आपका प्रेशर जितना पास होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ये वाला पार्ट समझ गए बच्चा? ये वाला पार्ट डन है? Yes, sir. ओके चलिए, तो फिर हम इतना क्लास यहाँ पे एंड करते हैं एंड होप सो आपको मजा आ रहा है क्लास के अंदर, Yes, है sir. ना? चले Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम बेटा।